गैंगटॉक की वाटर क्राइसिस के बीच सिक्किम भाजपा अध्यक्ष डीआर थापा के राज्य सरकार से तीखे सवाल। नमस्कार, मैं हूं केवल तामंग और आप देख रहे हैं खबर समय सिक्किम। सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में चल रहे जल संकट पर अब सियासी तापमान भी बढ़ने लगा है। जहां एक ओर पीएचईडी ने सर्दियों में जारी सूखे और जलस्तर में 60% तक की गिरावट को कारण बताते हुए दिन में एक बार पानी देने की व्यवस्था लागू की है, तो वहीं अब भाजपा सिक्किम ने भी इस मुद्दे पर सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। 12 फरवरी यानी कि आज जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में सिक्किम भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापा ने इस मामले में तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब देश विकसित भारत 2047 की ओर बढ़ रहा है, तब सिक्किम की राजधानी में लोग पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। उनका कहना है कि जागरूकता अभियान और पानी बचाने की अपील जरूरी है, लेकिन जनता को यह भी जानने का पूरा हक है कि सिक्किम सरकार इस संकट से बाहर आने के लिए किन स्थायी और दीर्घकालिक समाधान को लागू करेगा। There will only be one insignia. सिक्किम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापा ने साफ शब्दों में कहा है कि राजधानी गैंगटॉक का जल संकट कोई मौसमी समस्या मात्र नहीं रह गया है, बल्कि सर्दियों में जल स्रोतों का सूखना और मानसून में पाइपलाइन का बह जाना ये एक वार्षिक चक्र बन चुका है। यानी कि राजधानी हर मौसम में मौसम की मेहरबानी पर निर्भर है। उन्होंने इसे अस्थायी चुनौती नहीं बल्कि सिक्किम सरकार की प्रणालीगत कमी बताया है। सिक्किम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष का तर्क है कि सरकार को अब अस्थायी उपायों से आगे बढ़ना होगा और भुसुक खोला जैसे वैकल्पिक स्थायी जल स्रोतों पर तेजी से काम करना होगा। विभाग को तुरंत विस्तृत तकनीकी सर्वे कर डीपीआर तैयार कर केंद्र सरकार को भेजना चाहिए ताकि वित्तीय सहायता समय पर मिल सके। डीआर थापा ने अब यहां इस मुद्दे पर भी ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है कि अगर राज्य की वित्तीय स्थिति बेहतर होती और प्राथमिकताओं का संतुलन सही होता, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पर पहले ही काम हो चुका होता और ऐसी समस्या उत्पन्न ही नहीं होती। सिक्किम भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने यहां पर सिक्किम सरकार पर तंज भी कसा है और कहा है कि जब संसाधन सीमित हों तो प्राथमिकता पानी जैसे जरूरी विषयों को मिलनी चाहिए, ना कि गैर जरूरी और दिखावटी खर्चों को। उन्होंने आरोप लगाया कि अनावश्यक योजनाओं और गैर प्राथमिकता वाले खर्चों ने राज्य की वित्तीय क्षमता को कमजोर किया है। उनके शब्दों में अगर कहें तो लग्जरी इंफ्रास्ट्रक्चर और गैर जरूरी डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम जैसे नॉन प्रायोरिटी सेक्टर पर फालतू खर्च ने राज्य की फाइनेंशियल क्षमता को कमजोर कर दिया है। भाजपा ने लगातार ऐसे जरूरत से ज्यादा फिजूल खर्चों पर चिंता जताई है, ये उनका कहना है, जिन्हें टाला जा सकता था। अब उनका तर्क ये भी है कि इसका परिणाम ये हुआ है कि अब सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक आज बुनियादी जरूरत के लिए भी संघर्ष कर रही है। बाहर की भागदौड़ अब नहीं तोड़ेगा आपके घर का सुकून। SBM गोल्ड UPVC विंडोज, आपके घर का सुकून। अब यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि कुछ दिन पहले ही पीएचईडी के सर्कुलर और प्रेस वार्ता से ठीक एक दिन पहले सिक्किम प्रदेश भाजपा के राज्य सचिव नीरेन भंडारी ने भी यही मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि छात्रों की परीक्षाओं के बीच पानी की कमी ने घर घर में संकट खड़ा कर दिया है। छोटे व्यवसाय और आम लोग परेशान हैं और विभाग की ओर से स्पष्ट सूचना ना मिलने से भ्रम की स्थिति बन रही है। उन्होंने पानी के टैंकर भेजने, पाइपलाइन की मरम्मत करने और दीर्घकालिक वर्षा जल संचयन जैसे उपायों की मांग वहां की थी। अब भाजपा नेतृत्व की यह प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर यह साफ संकेत करती है कि सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में आज उत्पन्न हुआ जल संकट केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि प्रशासनिक और नीतिगत चुनौती भी है। सिक्किम भाजपा का यह साफ कहना है कि अगर हर साल यही स्थिति दोहराई जाती है तो यह आपातकाल नहीं बल्कि पूर्वानुमानित संकट है, और पूर्वानुमानित संकट का समाधान योजना से होता है, अपील से नहीं। बेशक पीएचईडी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीते कल यह स्पष्ट किया है कि स्रोत पर पानी कम है, पाइपलाइन की क्षमता इसका कारण नहीं है, लेकिन सवाल यहां यह भी उठता है कि क्या जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती खपत और बदलते मौसम के हिसाब से सिक्किम सरकार ने योजना बनाई भी थी? अगर ऐसा था तो राजधानी गैंगटॉक में जब 16,000 से अधिक जल कनेक्शन है, लाखों लीटर की टंकियां हैं, फिर भी जब स्रोत घटता है तो पूरा तंत्र आखिर क्यों लड़खड़ा जाता है?
ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क नियर फुलबाड़ी बैरेज, सिलीगुड़ी। सिक्किम भाजपा का कहना यहां स्पष्ट है कि जल संकट को स्थायी समाधान से हल किया जाए, ना कि केवल चेतावनियों और समय सारणी बदलने से। उन्होंने इस बात पर केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की मांग की ओर भी इशारा करने की कोशिश की है और कहा है कि इस मुद्दे पर दूरदृष्टि और वित्तीय अनुशासन चाहिए। अब इस पूरे मुद्दे को अगर हम देखें तो सवाल केवल इतना नहीं है कि सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में पानी आखिर कब आएगा। असली सवाल यह है कि क्या गैंगटॉक हर साल इसी तरह आसमान की ओर देखता रहेगा कि मौसम का मिजाज आखिर क्या है। जिस विकसित भारत की परिकल्पना केंद्र और राज्य सरकार करती है, क्या उसे इसी प्रकार पूरा किया जा सकता है जब राज्य की राजधानी गैंगटॉक में रहने वाले लोगों को एक ग्लास साफ पानी की भी चिंता करनी पड़े। बहरहाल इस जल संकट ने अब यह स्पष्ट कर दिया है कि पानी केवल संसाधन नहीं बल्कि शासन की परीक्षा भी है और इस परीक्षा में जनता हर दिन परिणाम देख रही है। तो फिलहाल ऐसे ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारे साथ बिल्कुल बने रहें और देखते रहें खबर समय सिक्किम, हर समय खबर समय। धन्यवाद। Nations march with pride, flags held high. Dr. Suborno Bose sets the vision. The YCO trophy is unveiled, marking the beginning of a global culinary journey.